माननीय मुख्यमंत्री जी की फजीहत हो रही है। रो रहा है बिहार, सोया हुआ है सरकार। जितना इनका बाउंसर है, गुंडा है, प्रशांत पांडे है, सबका हम कम्बल ओढ़ा के भेजा देंगे। स्वराज से गुंडा स्वराज हो गया, ये गुंडा पांडे अब बाउंसर लेके चलता है बिहार में। और ये प्रशांत पांडे बिहार में बड़ा नेता बनते हैं, जो पुलिस के लाठी के डर से चूहा के बिल में छिप जाते हैं, आता पता नहीं चलता है। चुप है सरकार, रो रहा है पूरा बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, कल रात में जिस तरीके से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर, साथ ही साथ लाठी चार्ज भी की गई। बता दें आपको कि इससे पहले भी 2 मरतबा लाठी चार्ज की जा चुकी है बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर कल जब प्रशांत किशोर जी नेतृत्व कर रहे थे बीपीएससी के अभ्यर्थियों का, साथ में शिक्षकगण भी मौजूद थे, पर जब लाठी खाने की बारी आई तो एक लाठी भी प्रशांत किशोर जी नहीं खाए। हालांकि उनका यह कहना था कि जो भी पहली लाठी खाने का काम होगा वो प्रशांत किशोर पांडे करेंगे, पर पहली तो क्या, आखिरी लाठी भी प्रशांत किशोर पांडे को नहीं मिली है। देखिए, विपक्ष भी जो है सरकार का अंग है एक तरीके से, और विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। और इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी। सबसे पहले सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देख रहे हैं 13-14 दिन से जो है शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का री एग्जामिनेशन को लेकर, और कल प्रशांत किशोर वहां पहुंचे और एक भी लाठी नहीं खाए। हालांकि उनका कहना था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी के, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वह सरकार से डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको बीडीओ बना दीजिए, एसडीओ बना दीजिए, सीओ बना दीजिए। वह अपना योग्यता दिखाना चाह रहे हैं कि आप फिर से परीक्षा लीजिए, अगर हम में योग्यता होगा तो हम पास करेंगे, नहीं योग्यता होगा तो नहीं पास करेंगे। और सरकार को इस बात से संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार परीक्षा फिर से लेने में क्या दिक्कत है सरकार को, इससे साफ स्पष्ट है कि जिस दिन से बीजेपी के लोग साथ आया है, उस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना के ये पर्चा लीक करवाते हैं, प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं, बीजेपी का पेपर लीक करवाते हैं। ये हम लोग 17 महीना में सरकार रहे, हम लोगों सरकार के साथ रहे, तो हम लोगों के साथ रहने में तो ऐसी बात सरकार की फजीहत नहीं होती थी। लेकिन आज क्या बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की फजीहत हो रही है। रो रहा है बिहार, सोया हुआ है सरकार। क्या बात है? अब इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा कराना चाहिए। और जहां तक बात है ये प्रशांत पांडे का, ये प्रशांत पांडे सब दिन लोग को आगे बढ़ा के मार खिलाया है। ये बीजेपी का बी टीम है। ये छात्र को आंदोलन खत्म करने के लिए गर्दनी बाग से गांधी मैदान बुलाया था, और ये बीजेपी के इशारे पर किया है। जिस बात को छात्र समझ गया, और छात्र ने जब उसको आपस जाने के बाद कहा, तो वह गुंडा से और अपने बाउंसर से छात्रों के साथ हथम-पाई किया, उसके साथ गाली गलौज किया। एक वीडियो में हम सुन रहे हैं छात्र से कम्बल मांग रहा है। लेगा प्रशांत पांडे, कितना कम्बल लेगा? आबे हमरे डेरा पर, जितना इनका बाउंसर है, गुंडा है, प्रशांत पांडे है, सबका हम कम्बल ओढ़ा के भेजा देंगे। और ये छात्र से कम्बल मांगने के लिए गया, यही बिहार का भलाई करेगा। जो एक कम्बल देके छात्र से फिर कम्बल छीनने के लिए गया, वह पूरे बिहार नौकरी देने का बात कर रहा है, रोजगार देने का बात कर रहा है, महिलाओं के सबल बनाने का काम कर रहा है। ये तो अब जन स्वराज से धन स्वराज हो गया, धन स्वराज से गुंडा स्वराज हो गया। ये गुंडा पांडे अब बाउंसर लेके चलता है बिहार में। ये चलने वाला है इसका। पर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो तो नेतृत्व कर रहे थे, वो बोले थे कि पहला डंडा हम खाएंगे, आप लोग के साथ रहेंगे। बीपीएससी के अभ्यर्थी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, पर वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। आप इतिहास उल्टा के देखिए, शुरू से इनका बाप दादा भी कोई लड़ाई में रहा है, चाहे वह अंग्रेज से लड़ाई हो, चाहे अकबर से हो, चाहे बाबर से हो। सब दिन ये लोग रन छोड़ रहा है। तो प्रशांत पांडे रन में टिकने वाले लोग हैं। ये तो रन छोड़ लोग हैं, ये हवा बिहार देने वाले लोग हैं। ये चढ़ जाओ बेटा सूली पर, भला करे भगवान, लोग कागू बढ़ा के ये मार खिलाने वाले लोग हैं। ये लोग को नीचे धकेलने वाले लोग हैं, किसी को ऊपर बढ़ाने वाले लोग हैं। और ये प्रशांत पांडे बिहार में बड़ा नेता बनते हैं, जो पुलिस के लाठी के डर से चूहा के बिल में छिप जाते हैं, आता पता नहीं चलता है कि प्रशांत पांडे कहां चला गया है। और छात्र पर आके आंख दिखाता है, गाली गलौज करता है।
होश कर ले प्रशांत पांडे, नहीं तो यह बिहार के छात्र है उसको पता नहीं है, जब पटना की सड़क पर दौड़ाना शुरू कर देगा ना औकात का पता चल जाएगा। जेडीयू के जो नेता है नीरज कुमार का कहना है कि विपक्षी दल लेकर के आए और अभ्यर्थी जो है लेकर के आए सबूत, तब हम जांच करेंगे। जांच तो करना पुलिस का काम है, तो विपक्ष क्यों जांच करके देगी और अभ्यर्थी कैसे सबूत लेकर के आएंगे, तो पुलिस क्या करेगी? नीरज बाबू सरकार में है, सरकार कहाँ है इस बात को नीरज बाबू का पता है? नीरज बाबू को जब अपने पता नहीं है कि हम सरकार के अंग हैं और सरकार कहाँ है, तो और बात का क्या पता रहेगा? उनको खुद समझना चाहिए कि जांच पुलिस के अंदर होता है, वह जांच करके देगा। विपक्ष का काम है मांग को मांगना और सरकार के काम है उनकी मांग को पूरा करना, जांच कराना और जांच कराकर उस पर फैसला लेना नीरज बाबू या सरकार का काम है। जिद पर क्यों गड़ी है सरकार? सरकार चोरी करवाई है, ये बीजेपी के जिस दिन से साथ हुआ है उस दिन से ये क्वेश्चन लीक हो रहा है, चाहे वह बीपीएससी परीक्षा हो कि टीचर परीक्षा हो कि बिहार पुलिस परीक्षा हो कि नर्सिंग परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा के बिहार में पेपर लीक होता है जिसका पूरा दोष पूरा जिम्मेवार सरकार है और बीजेपी के लोग हैं। और यह बीजेपी जब जब साथ में आता है तब तब इस ढंग के खेला बिहार में होता है, इसलिए सरकार को जिम्मेवारी लेते हुए फिर से परीक्षा करवाना चाहिए। चलिए विधायक जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का, पर क्यों अभ्यर्थी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं विपक्ष? क्यों एक जो बड़ा हम लोग सबसे पहले अभ्यर्थी के आवाज को हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी 1 बजे रात में जाके उनके बीच में रहे, उनकी बातों को मांगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे। अब उनकी बात को पूरा करना वह तो सरकार का काम है, हम लोगों को जो काम था, हम लोगों को नेता का जो काम था, बढ़िया प्रतिक्रिया, परिणाम क्यों नहीं निकल के आ रहा है? अब नहीं निकल के आ रहा है। सरकार जब तक में प्रतिक्रिया दे, हम लोग बीपीएससी छात्र के साथ हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों के नेता और हम लोग सड़क पर भी आएंगे, सड़क पर भी उतरेंगे छात्र के साथ। तो आपने सुना, ये राजद के विधायक थे रामवृक्ष सदा जी, साफ तौर पर कहना था कि अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरेंगे और प्रशांत किशोर पांडे जैसा काम नहीं करेंगे। और कंबल, जो एक कंबल देके अभ्यर्थी से कंबल मांगने की बात कही उन्होंने कि प्रशांत किशोर के पूरे टीम को राजद कंबल दे देगी, कंबल के लिए चिंता नहीं करे। अभी आने वाला समय बताएगा कि क्या होने जा रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, और एग्जाम वापस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। और इसी तरीके से लाठीचार्ज, वाटर कैनन और चुप्पी साधने का काम चलता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव।